नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले में 302 दिनों के बाद कोरोना के अंत की शुरुआत होगी। जयपुर से भीलवाड़ा कड़ी सुरक्षा के बीच उम्मीदों की वैक्सीन पहुंच चुकी है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन की सुबह डिप्टी सीएम डॉक्टर घनश्याम चावला के नेतृत्व में चिकित्सा व पुलिस विभाग की हथियारबंद टीम जयपुर रवाना हुई। टीम में स्वास्थ्य निरीक्षक राजेंद्र कुमार पारिक, 2 चालक, 1 एएसआई और 4 जवान शामिल थे। यह टीम दोपहर में जयपुर की सेठी कॉलोनी स्थित वैक्सीन भंडारण कक्ष पहुंची। टीम ने कोरोना वैक्सीन की 2136 लाभार्थियों का टीकाकरण नहीं हो पाता है तो स्तर पर 5 लगाए सभी लाभार्थियों का टीकाकरण होने पर समाप्त किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन सप्ताह में 4 दिन ही होगा। जनवरी में इसके लिए 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31 जनवरी का सत्र होगा। पहले चरण में 18,399 हेल्थ वर्कर्स को अरे संपत दादा आगे वाली बेचारी ये तो अंदर है। भगवान विष्णु मंगलम तत्सर्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमोऽस्मि सर्वदा विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वस्वं शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेदि अनेन पत्रशुक्तं पठे फणिकाम्यकाग्रं श्रद्धा विष्णुवे दयामि। हरिओम आज हम सब प्रार्थना करें। ईश देवता क्यों नमः, स्थान देवता क्यों नमः, ग्राम देवता क्यों नमः, श्री कुल देवता क्यों नमः, श्री मातृ पितृ चरण कमले क्यों नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः।
जी, आज भीलवाड़ा जिले को वैक्सीन प्राप्त हुआ है। 30,380 डोज हमें मिली है और 6 वैक्सीनेशन साइट पे 6 तारीख को परसों 16 तारीख को कैंपेन शुरू होगा और तैयारियां पूरी कर ली है। सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका पंजीकरण हो गया है और बस हम लोग बिल्कुल रेडी हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। 6 जो जगह साइट है, जिला अस्पताल है हमारा, सैटेलाइट हॉस्पिटल शाहपुरा है, सीएचसी गुलापुरा है, सीएचसी मांडल है, सीएचसी गंगापुर है और बाडलगढ़। इसके बाद जो है आगे की साइट जो है हम लोग तय करते जाएंगे, वहाँ पे लगता जाएगा। सेकंड डोज कब आ रही है? सेकंड डोज 28 दिन बाद लगेगी, तो अभी हमारे पास है और वैक्सीनेशन चलता रहेगा और डोज आती रहेगी, प्रोसेस चलता रहेगा। समय क्या रहेगा सर डोज का? 9 to 5 सुबह 9 to 5 शाम तक। सबसे सुरक्षित है और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करके लगाई जाएगी। तो ये एक बड़ा सौभाग्य का मौका है भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय के लिए और मेरे लिए कि मुझे कोरोना की लड़ाई में ये मौका भी मिला है कि इस अस्पताल में पहली बार वैक्सीन लगाई जाए। आज भीलवाड़ा जिले के लिए कोविड वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत और सीनियर स्वास्थ्य अधिकारी के निगरानी में जयपुर से ये वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है और 6 जगह पे परसों ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू रहेगा सुबह 9 बजे से और इसके कोल्ड चेन मैनेजमेंट की और सुरक्षा की सभी तैयारियां कर ली गई हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर जिनको पहले दिन वैक्सीन लगानी है उनका रजिस्ट्रेशन भी वो उसकी प्रक्रिया भी पूर्ण की जाएगी कल और आशा है कि सभी चीज़ें सुरक्षित तरीके से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में कंडक्ट की जाएगी। कितने डोज आए सर? 21,380 डोज अपने जिले के लिए प्राप्त हो चुके हैं और अभी पहला डोज लगेगा, उसके बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा। सर रिजर्व भी रख रहे हैं कुछ सर? रिजर्व हमेशा रहती है, जो वेस्टेज वगैरह होता है उस हिसाब से रिजर्व भी रहती है। तो ये लगातार प्रक्रिया चलेगी और अभी फर्स्ट फेज में इतने डोज प्राप्त हुए और आगे भी आते रहेंगे। राज्य सरकार की तरफ से आदेश मिले थे तो हम लोग सुबह 5:30 बजे यहाँ से निकल गए थे। मैं हथियार संबंधी हथियार सहित जाब्ते के साथ और 4 पुलिसकर्मी थे, एएसआई रेंज का हमारे साथ में थे और हम लोग 4 वहाँ पे 10:30 बजे पहुँच गए थे। 10:30 बजे वहाँ पे एक्चुअली जो स्टेट का कोल्ड स्टोर है वहाँ बहुत सभी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स आए थे, जिसमें आरसीएचओ, डिप्टी सीएमएचओ, सीएमएचओ भी थे जो वैक्सीन लेने आए थे। तो उसमें फिर हमारा 7वां नंबर था, वहाँ से हमने वैक्सीन लिया, रिसीव किया और एक्चुअली वो सीएम सर को भेजना था तो वो भी उन्होंने फोटोग्राफी वगैरह करके और हमें जो है 21,380 दी हैं। उसमें से 60 जो डोज हैं वो सेंट्रल जो हमारे सेंट्रल वर्कर्स हैं उनके लिए रिजर्व हैं और हमारे लिए जो है रिमेनिंग 21,340 जो है वो हमारे जो बच्चों के डोज हैं वो हमारे रहेंगे। इनकी सुरक्षा में जो है इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो डोज हैं 28 जो सेकेंड डोज लगेगा 28 डेज पे वो इसमें उसको रिजर्व डोज रखते हुए हम उसकी प्लानिंग करेंगे। तो 6 जगह जैसा कि सीएम साहब ने बता दिया कि 6 जगह हैं वहाँ पे, उसके हिसाब से आगे 17, 18, 19 की हमारी प्लानिंग रहेगी। नगर परिषद व जिले की 6 नगर पालिकाओं में 235 पार्षदों के चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन 15 जनवरी को है। इसी दिन मतदान चलने के कारण नामांकन पत्र दाखिल करने वालों की संख्या कम हो गई। मकर संक्रांति पर्व के साथ ही मतदान खत्म हो गया है तथा चुनाव की तारीख शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करवाने इस दौरान पुलिस ने नगर परिषद का मेन गेट बंद कर दिया। वहां से जिम्मेदारी जताई। इस कारण परिषद के सामने राजन मार्ग स्कूल के मेन गेट वाले रोड पर मेले सा माहौल हो गया। लोगों को कंट्रोल करने में पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन होने से और अधिक भीड़ रहने की संभावना है।
नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाता है नए पर्व और त्योहारों के आने जाने का सिलसिला। साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा त्योहार मकर संक्रांति शहर सहित जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस त्योहार की खासियत है कि पूरे देश में अलग अलग नाम और तौर तरीकों में मनाया जाता है। कहीं इसे पोंगल कहते हैं तो कहीं खुशबू तो कहीं इसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार की है कि इसे पूरा भारत मनाता है क्योंकि इसे में सबसे बड़े त्योहार का दर्जा भी दिया गया है। इस दिन दान करने, नदी में स्नान करने और खिचड़ी खाने का अलग ही महत्व है। मगर इसके अलावा भीलवाड़ा में आज अनोखी रीति-रिवाज किए जाते हैं। भीलवाड़ा में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। जिसको यहाँ दान का पर्व कहा जाता है। मास्क लगाया अपनी सास को सुहाग का सामान दान करके अखंड अच्छे कार्यों की शुरुआत की जाने से बढ़ जाते हैं। यह त्योहार शाम को देखते हो उचित से इस दिन अग्निदेव की पूजा की जाती है और तिल, गुड़, चावल और भुने मछली आपके इर्द गिर्द घूमकर लोकगीत मुफ्तों में गाए जाते हैं। दान किए जाते हैं। साथ ही इस दिन क्षेत्र के लोग तिल के पानी से नहाने को शुभ मानते हैं। इस पर्व की रौनक पूरे जिले में 2 दिन तक बनी रहती है। हर साल 14 जनवरी को यहाँ पर रंग बिरंगे पतंगे उड़ाने की प्रतियोगिता होती है। शहर भर में आज संक्रांति के पर्व पर क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी ने पारंपरिक गेम खेलकर पर्व का आनंद लिया। कहीं सितोलिया तो कहीं गिल्ली डंडा खेला गया। वहीं शहर में इस बार कबीर सिंह से लेकर मोदी, शाह और छोटा भीम की पतंगों का बाजार सजा। लोगों ने बड़ी संख्या में बाजारों में पतंगों की खरीदारी की और दिन भर खूब पेच लाए। दान पुण्य के इस पर्व पर अर्पण करने की परंपरा को नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने निभाते हुए रक्तदान किया। वहीं हरिसेवा आश्रम के महंत महामंत्री स्वामी हंसाराम द्वारा खाद्य सामग्री, कंबल और तिल के व्यंजनों का जरूरतमंदों में वितरण किया गया। मेरा ये पहला रक्तदान है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
और मेरे ब्लड से किसी के मैं काम आऊँ तो मेरा बहुत सौभाग्य है। और ब्लड सभी को करना चाहिए, जिससे क्या किसी के भी कोई काम आवे तो अपना काम हो सके दूसरे का। और इसी के साथ मैं अपना ब्लड दे रहा हूँ और सभी मेरे भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी अपना ब्लड डोनेशन खुलकर करें ताकि किसी के काम आवे आज, और अपने से हो नहीं सके तो ब्लड तो डोनेशन करें ताकि दूसरों के काम आवे अपन। जय हिंद। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर कंबल, गरम टोपियां, केस व प्रसाद में खिचड़ी, गुड़ तिल के लड्डू, फल, मास्क सहित नकद सिक्के बांटे गए। किशोर जी फोटो मेरे को देना होगा ना। गोवंश के लिए हरा चारा डाला गया। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन द्वारा निराश्रितों व कच्ची बस्तियों में मकर संक्रांति उत्तरायण पर्व पर 245 कंबल, 150 खेस, 2225 गरम टोपियां, प्रसाद में खिचड़ी, तिल गुड़ के लड्डू, फल, बच्चों के लिए टॉफी व नकद सिक्के, कोरोना काल को देखते हुए मास्क आदि का वितरण किया गया। ये सेवा हरिशिवा आश्रम और उनके भक्तों द्वारा की गई। पेय वितरण की सेवा अन्नपूर्णा रथ के द्वारा हेमंतदास उस्ताद व साथी हरेश व उनके सहयोगी दल के माध्यम से की जा रही है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने बताया कि हरिशिवा आश्रम की ओर से संक्रांति के त्योहार के दिन जब सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसित होता है, आज के दिन प्रसाद स्वरूप खिचड़ी व तिल के लड्डू व फल वितरण किया जा रहा है। इसी के साथ रात्रि सेवा में गोवंश के लिए हरा चारा भी संपूर्ण नगरी में दिया गया। अब तक कुल 685 कंबल व 2225 गरम टोपियां वितरित की जा चुकी हैं। इस अवसर पर आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम बालक, संत इंद्रदेव, कुणाल, सिद्धार्थ व मिहिर, सचिव हेमंत वच्छानी, लक्ष्मी खटवानी, पल्लवी वच्छानी व हंस गंगा हरिशिवा भक्त मंडल के सदस्य उपस्थित थे। मकर संक्रांति पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और मकर संक्रांति पर्व को दान पर्व भी कहा जाता है। और इस दिन ऐसी मान्यता है कि जरूरतमंदों को दान पुण्य करने से उसका कई गुना में फल मिलता है। और इस वक्त खड़े हैं हम भिलवाड़ा के हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के अंदर, जिसका मूल ध्येय ये रहा कि सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सुमिरन करो। यहाँ के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी समय समय पर यहाँ के जरूरतमंदों को जो जरूरतमंद की चीजें हैं उपलब्ध कराते रहते हैं। आज मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर यहाँ का जो अन्नपूर्णा रथ है उसके माध्यम से ये सामग्री शहर के जितने भी जरूरतमंद है या जो निचले तबके के जो लोग हैं उन तक पहुंचाई जाएगी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्दी के मौसम को देखते हुए कंबल और गर्म ऊनी टोपे, फल फ्रूट और खिचड़ी, और आज जो विशेष महत्व रहता है तिल के लड्डू का, वो यहाँ से वितरित होने के लिए यहाँ से अभी रवाना होने वाले हैं। महामंडलेश्वर जी से हम जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति का सनातन संस्कृति में क्या महत्व है। जी नाता। हरिओम। आज पूरे विश्व में, खासतौर भारत में मकर संक्रांति पर्व, यहाँ उत्तर भारत में यूपी में खिचड़ी और साउथ में पोंगल, इसी तरह हम लोग ये पर्व बहुत ये दान पुण्य से मनाते हैं। आज का किया हुआ दान पुण्य बहुत महत्वपूर्ण फल होता है। आज उत्तरायण भी बोलते हैं क्योंकि सूर्य नारायण आज दक्षिणायन से उत्तरायण जाते हैं। आज से सूर्य दिन भी बड़ा होता जाएगा और ठंडी भी कम होती है। इसके दान पुण्य से इतना महत्व मिलता है, आदमी के कई कष्ट निवारण हो जाते हैं। और उसमें खास तौर महत्व होता है जैसे तिल के लड्डू, गुड़ के, कंबल, टोपे, खेस, मास्क, कोरोना काल को देखते हुए सिक्के, फल फ्रूट, गाजर और कंबल, ये सब चीज़ें आज हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर से आवश्यकमंद निराश्रित लोगों को जिनको ज़रूरत है, क्योंकि पर्व हम लोग तो मना लेते हैं शहर बस्ती में, पर उन लोगों को पर्व का बहुत अभाव होता है। उन छोटे छोटे बच्चों, उन निराश्रितों के साथ आज हम लोग हरिसेवा और हमारे शब्द ये भक्त जो सेवा कर रहे हैं उनके साथ मिलकर आज हम लोग मकर संक्रांति उत्तरायण पर्व मना रहे हैं। मकर संक्रांति को दान पर्व भी माना जाता है। आज के दिन दान करने का क्या महत्व है? आज के दिन दान करने से जो शरीर की व्याधि है, खास तौर वो व्याधि दूर होती है। कोई भी दुख हो तो वो शरीर का दुख निवृत्त होता है और मन की शांति प्राप्ति होती है। तो हमने देखा कि हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम से
जो सामग्री है, जो गरीब है या जो जरूरतमंद है उनको वितरित करने के लिए यहाँ से रवाना हो रही है। और हम भी आमजन से यही अपील करते हैं कि आपने आसपास में अगर कोई जरूरतमंद हो तो जरूर उनकी सहायता करें। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा में गुरुवार को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बैनर तले पटेल नगर स्थित सीए कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही आईसीआई अध्यक्ष सीए अतुल कुमार गुप्ता ने 7 राज्यों में एक साथ रक्तदान शिविर किया जा रहा है। राम स्नेह ब्लड बैंक टीम का सहयोग रहा। रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। भीलवाड़ा शाखा अध्यक्ष सीए नवीन कोकटा ने कहा कि सीए डे हर वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है, मगर इस बार कोरोना होने के कारण हमने इसे मकर संक्रांति पर मना रहे हैं। यह रक्त जरूरतमंदों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आप माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को होस्ट बना दें और उनको स्पॉटलाइट करें। पूछना जरूरी पड़ता। नमस्ते। आज रक्तदान का जैसे बड़ा दिन रहता है 14 जनवरी, उस कारण हमने 7 स्टेट CIRC ग्रुप जो रहता है सीए इंस्टीट्यूट का, 7 स्टेट में 101 जगह एक साथ रक्तदान हो रहा है, जिसका इनॉग्रेशन ऑनरेबल ओम जी बिरला लोकसभा स्पीकर उन्होंने किया है। भीलवाड़ा में हमारा टारगेट 100 यूनिट का है जो अभी प्रगति पर चल ही रहा है। यहाँ पर हमारे काफ़ी सीनियर सीए पधारे हैं, जिसमें श्री सुरेश चंद्र कोकटा हुए, अतुल जी सोमानी हुए, भाईजी जी हुए, ओपी डार साहब हुए। उनके साथ हमारी कमेटी मेंबर्स, सेक्रेटरी दिनेश जी और कोऑर्डिनेटर्स मनीष जी, विकास जी दरक सभी पधारे। हमारा हर साल सीए डे जो कि 1 जुलाई को होता है, उस दिन रक्तदान रहता है। इस बार क्योंकि कोविड का रहा था, हमने इसको आज 14 जनवरी के दिन करा है। इस रक्तदान शिविर में हमें नवीन जी काकानी और सभी जो मेंबर्स हैं उनका सहयोग मिलता है। सर्वमंगल सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर निर्धन जनों को भोजन कराया गया। संस्थान के मंत्री प्रकाश चंद्र बाबेल ने बताया कि सर्वमंगल सेवा संस्थान पिछले 5 वर्षों से ये भंडारा लगाया जाता है। इसमें 500 से 700 निर्धन जनों को भोजन कराया जाता है। इसमें सीताराम धर्मशाला माणिक्य नगर परिसर में होता है। यहाँ सभी व्यापारी दुकानदारों का पूरा सहयोग मिलता है। यह संस्थान पूरे वर्ष महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में रोगियों और उनके परिजनों में निर्धन व्यक्तियों को नियमित भोजन कराते हैं। खेत लो भाई, खेत लो रे सबकी। आप मिनट बढ़िया तक देखो पूरी में पड़े बस आज शाम को 8 बजे में बिल्कुल है। तो लगवा दो। यह प्रोग्राम जो भंडारा प्रसादी का लगाते हैं, पिछले 5 साल से नियमित रूप से लगता है। और इस बार चूंकि कोरोना महामारी का प्रभाव है, इसलिए पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये भंडारा लगाया गया है। और इसमें हमारे 60-70 सदस्य हैं, उन सबका सहयोग रहता है। उसके अलावा आम जन जो व्यापारी आसपास में जितने भी रहते हैं, सीताराम सत्संग भवन में ये लगाया जाता है।
यहाँ के सब आसपास के जितने भी व्यापारी हैं उन सब की सेवा और सहयोग खूब जबरदस्त बढ़िया मिलता है। इसके अलावा जो भोजन प्रसाद ग्रहण करने आते हैं वे भी कम से कम 700 से 800 व्यक्ति को दोपहर को 2 बजे तक भोजन कराया जाता है। आज का क्या रहा? आज के कितने आदमियों को कराया? आज के क्या करते? अभी तक लगभग 500 आदमी का भोजन करा चुके हैं और ये भंडारा लगभग दोपहर को 3 बजे तक चलेगा। तो जितने भी लोग आएंगे उन सबको महाप्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर है और सुबह और शाम रोजाना नियमित रूप से शाम को महात्मा गांधी अस्पताल में जो मरीज है उनके परिजनों को भोजन कराने की व्यवस्था हमारी संस्था की ओर से रहती है। उसमें बहुत सारे लोग अपने जन्मदिन पर, विवाह वर्षगांठ पर और पुण्यतिथि पर लाभ लेकर के भी भोजन वितरण में सहयोग करते हैं और ये भोजन वितरण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है। जब से कोरोना हुआ है तब से हम लोग बजाय बिठा करके जिमाने के हम लोग पैकेट दे करके सहयोग कर रहे हैं। उसमें सभी भीलवाड़ा वासियों का पूरा सहयोग मिलता है और उसके लिए सबका बहुत बहुत स्वागत और आभार। आपका नाम? मैं प्रकाश बाबेल, मंत्री सर्वमंगल सेवा संस्थान भीलवाड़ा से। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में मकर संक्रांति पर पंडितों द्वारा राम दरबार का अभिषेक किया गया। बाद में पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा में सुख शांति के लिए प्रार्थना की गई। महाआरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। ओम कृष्णे नरसा वर्तमानो निवेशयन्न पदम पतंच हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनादि पश्यन्नः। आज मकर संक्रांति सूर्य भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में 14 जनवरी 2021 को प्रातः 8:15 बजे प्रवेश हुआ है। भगवान सूर्य नारायण का मकर राशि में प्रवेश उच्चस्थ माना गया है। इसी कारण आज से ही समस्त मंगल कार्य, धार्मिक कार्य, पुण्य कार्य शुरू होते हैं। मकर राशि में सूर्य आने पर सर्दी की कमी एवं आज से ही गर्मी की अधिकता प्रारंभ हो जाएगी। सूर्य नारायण मकर में हमेशा उच्च के रहते हैं, इस कारण सभी धार्मिक कार्यों में इसको लीन माना गया है। आज मकर संक्रांति पर बालाजी मंदिर में अत्यंत ही सभी परंपरागत पूजाएं की गई। प्रातः श्री राम दरबार का दुग्धाभिषेक उपरांत नयनाभिराम श्रृंगार श्री हनुमान जी महाराज के फड़ चोले का श्रृंगार धराया गया। प्रसाद नैवेद्य अर्पण किया गया एवं भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें भक्तों की रेल पेल रही एवं भीलवाड़ा के समस्त विद्वान पंडितों द्वारा भगवान श्री राम दरबार का पूर्ण सूक्त से अभिषेक किया गया। भीलवाड़ा में गुरुवार को 392 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिनमें से 24 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि गुरुवार को 24 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,506 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 9,500 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकपाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें,
ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जहाजपुर व भिलवाड़ा से कृष्णकांत बैरवा, दिनेश चांगेड़, चंदन फतनानी, शैलेश योगी, विकास सैनी ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। एनपीसी डीसीएस आयुष द्वारा नियमित निःशुल्क योगाभ्यास शिवाजी उद्यान में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सितोलिया खेल अरे बहुत पास है उसको, अरे बच्चों के लिए पास है। शर्मा ने बताया कि एनपीसी डीसीएस आयुष विभाग द्वारा नियमित निःशुल्क अभ्यास करवाया जाता है। मकर संक्रांति पावन पर्व पर नगर के शिवाजी उद्यान में सितोलिया व मारवाड़ी खेल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उम्र के नागरिकों ने भाग लेकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। सामूहिक प्रार्थना से सभी के स्वास्थ्य की कामना की गई। कार्यक्रम शिंपू भाटी, निशा गोपाल जोशी, सीएल गुप्ता, रश्मि हेमा, संगीता, गौतम दुग्गड़, नव्या सूर्या सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। अरे देखो आप इधर दो आगे जाएंगे, बात करो, रोको मत आगे पकड़ लगा मुझे। अरे आगे बात करो, अरे बोल को बात करते हैं, आगे से आगे बात करते हैं भाई, मारना मत। मत बोलना, मत बोलो। अरे आज ही करना है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ नहीं होगा। 6 नंबर 6 वर्ष पहले विहिप गोरक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया कि भिलवाड़ा गोवंशीय घास का दान करते हुए गोवंश घास का पूरा उपयोग नहीं होता। ट्रैक्टर टेम्पो की व्यवस्था करेंगे, अपने कार्यकर्ता करेंगे, साधनों में डाले। हमने लगभग 6 वर्षों पहले उमेजी पारासर और हम विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग टीम ने बैठकर तय किया कि ये जो मकर संक्रांति के दिन जो घास इकट्ठा होता है, इस घास का जिस प्रकार से भिलवाड़ा शहर का गोवंश घास का उपयोग नहीं कर पाता है, तो इसका सदुपयोग कैसे हो। हमने तय किया कि भिलवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर जो गोवंश है, उन गौशालाओं को जो घास नहीं मिलता है, तो कम से कम समाज को ये प्रेरणा दे कि उन गौशालाओं के पास ये घास पहुंचे। इसके लिए हम लोग भिलवाड़ा के शहर के सभी घाटों पर विभिन्न जगह अलग अलग कार्यकर्ता खड़े हो। हमने लगभग 6 वर्षों पहले उमेजी पारासर और हम विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग टीम ने बैठकर तय किया कि ये जो मकर संक्रांति के दिन जो घास इकट्ठा होता है, इस घास का जिस प्रकार से भिलवाड़ा शहर का गोवंश इस घास का उपयोग नहीं कर पाता है, तो इसका सदुपयोग कैसे हो। हमने तय किया कि भिलवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर जो गोवंश है, उन गौशालाओं को जो घास नहीं मिलता है, तो कम से कम समाज को ये प्रेरणा दें कि उन गौशालाओं के पास ये घास पहुंचे। इसके लिए हम लोग भिलवाड़ा के शहर के सभी घाटों पर विभिन्न जगह अलग अलग कार्यकर्ता खड़े होते हैं और जो भी गोवंश के लिए घास के सहयोग के लिए आता है, उनसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये हमारा विश्व हिंदू परिषद
का जो है बैनर लगा हुआ है, ये ट्रैक्टर खड़ा है, ये टेम्पो खड़ा है, ये ट्रॉली खड़ी है, इसमें आप यदि आप चाहें, हम उन पर दबाव नहीं बनाते, हम उनसे निवेदन करते हैं कि यदि आप चाहें तो ये जो घास है इस ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, टेम्पो में डालिए, ये जो भिलवाड़े से दूर जो गोवंश है उसके लिए जाएगा, ताकि उस गोवंश को भी कम से कम वर्ष में एक बार तो हरे चारे मिलने की गारंटी हो जाए कि भाई हाँ भाई हमारे को भी हरा चारा मिलेगा। ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। हमने जैसे अभी 500 चौराहे है, लगभग सब टोल नाकों पर। और सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हमने 6 साल पहले काम शुरू किया और स्वचालित इस बार हमने किसी को फोन तक नहीं किया, किसी कार्यकर्ता को, कि आपको कहाँ इकट्ठा होना है। फिर भी आज लगभग 6 स्थानों पर हमारे पास सूचना है कि वहाँ हमारे टेम्पो खड़े हैं, कहीं से फोन आ रहे हैं, भाई साहब ट्रैक्टर ले जाइए। तो अभी ये जो ट्रैक्टर खड़ा है इसमें भी हमें यहाँ से इसको हटवा के दूसरी जगह के भरवा के लाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से दबाव आ रहा था, भाई साहब घास ले जाइए। यानी स्वयं प्रेरणा हमारा काम था, प्रेरणा जगाना, और इस प्रकार से लगभग भिलवाड़ा के सभी कांटों पर घास इकट्ठा होता है। राजेंद्र कुमार पुरोहित, विश्व हिंदू परिषद में जो पंचगव्य प्रोडक्ट है गौरक्षा विभाग के अंदर, उसके अंदर राष्ट्रीय सह प्रेक्षण प्रमुख की जिम्मेदारी है। गंगापुर नगर पालिका के 25 वार्डों के लिए होने वाली चुनावी दंगल में नामांकन होने की अंतिम तिथि के एक दिन पहले उम्मीदवारों का मेला लगा। गुरुवार को 44 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। हालांकि दो प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की अधिसूचना जारी नहीं की। अब शुक्रवार को अंतिम दिन पर ही दोनों पार्टियां अपनी खाते खोलेगी। निर्वाचन अधिकारी विकास पटचोरी ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से श्यामा कुमारी जाट, वार्ड नंबर 2 से दिनेश मंडिया तेली, अरविंद चौधरी, वार्ड नंबर 3 से हिरोला भील, मंजू कुमारी भील, वार्ड नंबर 4 से धर्मेंद्र देवरोज, जितेंद्र सैनी, वार्ड नंबर 5 से लता रानी, पूजा पवन, नीतू तिवारी, वार्ड नंबर 6 से प्रीतम चौहान, वार्ड नंबर 8 से उदयरतन जिनकर आदि ने नामांकन दाखिल किया। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगांवा में संचालित माधव गौशाला के सांवलिया सेठ मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति पर्व पर भगवान सांवलिया सेठ का मंदिर परिसर का पतंगों से भव्य श्रृंगार करने के साथ ही पतंग महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सुरानी ने बताया कि मकर संक्रांति उत्तरायण पर्व पर सुबह भगवान श्री सांवलिया सेठ जी का रंग बिरंगी आकर्षक पतंगों व गुब्बारों से भव्य श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही साथ मंदिर परिसर को भी हजारों की संख्या में पतंगों से सजाया गया। इसके पश्चात सुबह 11:15 बजे ठाकुर जी महाराज की महाआरती की गई। बाद में कुछ देर दूध की मेवे से निर्मित खिचड़ी का प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाकर आगंतुक सभी भक्तों में प्रसाद भी वितरण किया। पुजारी पंडित प्रकाश सिन्हा ने बताया कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर अमावस के दिन मंदिर में सुबह 9 बजे भगवान ठाकुर जी महाराज का रुद्राभिषेक भी किया गया। गुरुवार को मांडल पंचायत समिति के सभागार में महात्मा गांधी नरेगा योजना के महिला मेटों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विकास अधिकारी अब्बास अली खान ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से यह नरेगा कार्य संपादित किया जा रहा है, जिसने अब तक पुरुष मेट ही कार्य करवा रहे थे। अब सरकार ने महिलाओं को बढ़ावा देते हुए 50% महिला मेट लगाने का आदेश दिया। महिला मेटों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 5 श्रमिक के ग्रुप बनाकर काम आवंटित कर महिलाओं से काम किया जाए। इस पर विकास नरेगा में महिला मेटों को ही प्राथमिकता है, पुरुषों को नहीं है। महिला मेट श्रमिक बात कर सके और पूरी ईमानदारी से कार्य करा सके, जिसके तहत मांडल पंचायत समिति क्षेत्र के 25 पंचायतों से करीब 125 महिला मेट उपस्थित हैं। प्रशिक्षण में सहायक कार्यक्रम अधिकारी राकेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता चेतन दीक्षित, सिमी पालरिया, आयशा खान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। महिला मेटों में निर्मला कुमावर, रुक्मणी देवी, गायत्री देवी, सरोज सुथार, सुमन गार्डी, नारायणी गुजर, सुगना जाट आदि महिला मेट उपस्थित थी। सर, नरेगा में महिला मेटों को ही प्राथमिकता है, पुरुषों को नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में पूरा काम पूरा दाम अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें ये पाया गया कि जो हमारी लेबर है वो अधिकतम महिलाएं काम पर आती है, तो महिलाओं से अच्छी तरह से काम करा पाए। इसके लिए हमने ये ऑप्शन लिया है कि महिलाओं को ट्रेन करके मेट के रूप में नियोजित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो मौके पे और लोगों को 220 के मुकाबले में पूरी रेट मिले। कोटड़ी तहसील के चामंडिया ग्राम में नेहरू युवा केंद्र एवं स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चामंडिया की ओर से मनाए जा रहे राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तीसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। संस्थान के अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि संस्थान द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रतिभागियों ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता का शीर्षक स्वामी विवेकानंद का युवाओं को संदेश रहा। प्रतियोगिताओं का परिणाम
19 जनवरी को आएगा। इस दिन पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित होगा। प्रतियोगिताओं का संचालन संस्थान के सचिव राधेश्याम जाट ने किया। संस्थान के संस्थापक सदस्य सरजीवन शर्मा, आराधना तिवारी, ममता जाट, आयुष शर्मा, भमू सिंह, अंजलि जोशी, नीरू ओझा, चीनू जोशी, कंचन चौधरी, कृष्णा शर्मा, शिवचरण शर्मा, नेहा वैष्णव, निकिता वैष्णव, दिव्य शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलिया कला में गुरुवार को उपखंड अधिकारी सुनील कुमार पवार, तहसीलदार भगवती प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य लाल मोहन कश्यप के कर कमलों से बद्रीलाल सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट भिलवाड़ा की ओर से स्थानीय विद्यालय के 6 छात्र छात्राओं को प्रति छात्र 5,000 और एक छात्र को 4,000 के रूप में कुल छात्रवृत्ति की राशि 34,000 रुपए के चेक प्रदान किए गए। चेक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी दर्शिता लोढ़ा, कैटरीना राव, खुशी चौधरी पुत्री सुनील चौधरी, खुशी चौधरी पुत्री समुंदर सिंह चौधरी, रुखसार बानू, मुकेश आचार्य, दिनेश पंचोली सभी विद्यार्थी जरूरतमंद मेधावी श्रेणी में आते हैं। विद्यालय के व्याख्याता वसंत कुमार नौलखा ने बताया कि यह छात्रवृत्ति पिछले 5 वर्षों से लगातार इस विद्यालय के छात्रों को इस ट्रस्ट की ओर से प्रदान की जा रही है। संस्था के प्रथम सहायक महावीर प्रसाद जाट ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्टाफ, स्थानीय निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य, ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मण सिंह, चिकित्सा प्रभारी प्रतिनिधि दिनेश वैष्णव, अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में राम सिंह जैन, प्रहलाद सरूड़िया, भागचंद भोपा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।